नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास से मैं एक खास चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उस पर आधारित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज की क्लास में मैंने 3 कॉन्सेप्ट लिए हैं क्वेश्चंस के साथ। आखिर तक जरूर देखना, लास्ट में एक यूनिक क्वेश्चन है। और ये क्लास लिखने में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लिखा है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वाकई में इम्पोर्टेंट है। हर साल इस पे बेस क्वेश्चन आता ही आता है, यानी एक क्वेश्चन आपका 100% पक्का है। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। कई बार चतुर्भुज में वृत्त बन जाता है, कई बार वृत्त में चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर हमने चतुर्भुज बना दिया क्वाड्रिलेटरल, कई बार ऐसा होता है कि चतुर्भुज बाहर है, वृत्त अंदर है। इन दो चीजों पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका किस पे, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आता है आपका कॉन्सेप्ट 1, दैट इज ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है, समरूपता। एक इस पे आता है, हम पहले कॉन्सेप्ट ये देखेंगे, फिर इस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है टॉलेमी थ्योरम का, हम ये देखेंगे, इस पे बेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर आती है तीसरी चीज पिटॉट्स थ्योरम। तो ये 3 चीजें हम देखने वाले हैं और 3 इन पे क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में एक यूनिक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम छपे हुए मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले चीजों को समझिए। एक चतुर्भुज आपने बनाया किसी वृत्त के अंदर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस पे 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक समरूपता पे, एक टोलेमी थ्योरम, एक पिटॉट्स थ्योरम। पिटॉट्स थ्योरम जब लगती है जब बाहर बनता है। अंदर वाला देख लेते हैं। अंदर वाला क्या है, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, समान जीवा पर बन रहा है। समान जीवा पर बनने वाले कोण समान होते हैं। इसी तरीके से ग्रीन वाला देखिए, ये भी समान जीवा पर बन रहा है, इस पर। स्काई ब्लू वाला देखिए, ये इस पे बन रहा है। लाल वाला देखिए, ये इस पे बन रहा है। इसलिए हम यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि भाई ये 2 एंगल सेम है, ये 2 एंगल सेम है, तो ये वाला और ये वाला ये सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने लिखा AOB सिमिलर टू DOC, AOB DOC इसके सिमिलर हो गया। दूसरा ये भी सिमिलर होता है इसके, यहां पर भी समरूपता लगती है कि AOD BOC। ठीक है, ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो जब आप एग्जाम में जाते हैं पहले से पता होना चाहिए, किसी वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज बनता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आमने सामने वाले समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अभी इस पे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अब जैसे कि आपको पता है CE आपको निकालना है। CE क्या है, ये वाली है, मान लेते हैं ये X है, या मैं इसे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। ठीक है, अब मेरे को समरूपता बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पहले से कॉन्सेप्ट पता है कि भाई ये वाला त्रिभुज इसके बराबर होता है, इसके समरूप होता है। ठीक है, मुझे पहले से पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कौन से एंगल आपको लेने हैं। मैंने अभी आपको सिमिलरिटी की एक क्लास कराई थी, अगर ध्यान हो। ठीक है, मैंने सिमिलरिटी की क्लास कराई थी आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने आपको यह बताया था सिमिलरिटी जब भी देखें, एक एंगल छोड़ दें जो काम का नहीं है, बाकी 2 एंगल को देखें। तो मैं देखता हूं ये वाला एंगल मेरे काम का नहीं है, इसके सामने वाली साइड मुझे नहीं पता। जब ये काम का नहीं है तो मेरे लिए ये वाला भी काम का नहीं है। ठीक है, अब मैं समरूपता लगाता हूं किस तरीके से, देखिए ध्यान से। अगर ये 5 है तो ये 6 है, इसके सामने 5 तो इसके सामने 6, यानी कितने परसेंट ज्यादा हो गया, 20% ज्यादा। मैं समरूपता इस तरीके से लगाता हूं, मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही समझे। लिख भी सकता हूं मैं इसे, जैसे आप लिखते हैं 5/6 बराबर हो गया 7/CE, और फिर सॉल्व कर लिया CE की वैल्यू 42/5। पर मैं ये नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि सिमिलरिटी में आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूं किस तरीके से आसान करी जा सकती है। ये अगर 5 है तो ये 6 है, 20% ज्यादा। तो अगर ये 7 है
तो 7 का 20% ज्यादा यानी 1.4, 1.4 ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.4 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 है, 20% ज्यादा, या फिर मैं बोल सकता हूं इसका 120% है। तो मैं यहां पर भी ये करूंगा कि इसका 120% क्या आ गया, 8.4 आ गया। काम खत्म, कुछ नहीं लिखा, केवल सामने डायग्राम देखा, आंसर आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं मैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टोलेमी थ्योरम। ठीक है, नाम सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, पर नाम का हमें कुछ नहीं करना है। नाम का हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो, कोई सी भी थ्योरम। मेन बात है कि क्या आपको ये थ्योरम पता है, ये प्रॉपर्टी पता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम किस पे बेस है, यदि एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बनता है, दिमाग कहता है एक क्वेश्चन बन गया सिमिलरिटी पे। अब दूसरा क्वेश्चन किस पे बनता है, टोलेमी थ्योरम पे। वो क्या है, आमने सामने वाली भुजाओं को गुणा करो x इंटू वाई, z इंटू टी, और इन्हें ऐड करो तो डायगोनल के गुणनफल के बराबर आएगा विकर्ण के गुणनफल के। एक बार दोबारा से समझिए किस तरीके से याद रखना, ये एक्स वाई जेड नहीं, आमने सामने वाली को गुणा करो और जोड़ दो तो डायगोनल को गुणा करके बराबर का होगा। ठीक है, आमने सामने वाली को गुणा करो और जोड़ दो तो बराबर होगा किसके, d1 इंटू d2 के। आइए अब मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने ये, AC आपका डायमीटर है, ध्यान से देखिए, AC अगर डायमीटर है, व्यास है, ये 15 है, ये 8 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्योंकि अगर ये डायमीटर है, व्यास है, तो ये केंद्र से होता हुआ गुजरेगा, तो केंद्र से होता हुआ गुजरेगा तो ये अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्कल, और यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। 15 और 8 के साथ ये क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और जब ये व्यास है तो ये भी 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैं देखता हूं अगर ये 17 है और ये 12 है तो ये क्या आएगा। अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आप देखते ही लिख देंगे कि यहां पर आने वाला है √145। अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो वो मेरी बात समझिए ध्यान से। पाइथागोरस जब भी मैं आपको लगवाता हूं, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं, क्या, कि भाई ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे, इससे बढ़िया है एक बार घटाओ 5, एक बार जोड़ो 29, तो 29 इंटू 5 कितना हो गया, 145। मैंने सीधा लिख दिया और रूट लगा दो, तो √145 आपका ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, BD निकालना है, ये वाला। तो आपको क्या पढ़ाया था, साइड को गुणा करो 12 × 96 प्लस 15√145 बटा, ये किसके बराबर हो गया, 17 इंटू BD के। तो BD को अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 17 से इधर भाग कर दूंगा। 17 इंटू BD, पहली दो साइड का प्रोडक्ट, अगली दो साइड का गुणनफल और बीच में जोड़, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, और इनमें लैंग्वेज लिखी हुई है लगातार बड़ी बड़ी। मैंने वो लैंग्वेज आपके लिए नहीं लिखी, मैंने केवल डायग्राम उठाया है वहां से, और ये इनकी लेंथ उठाई है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। केवल कॉन्सेप्ट से मतलब रखें, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बताता हूं। देखिए ये 8 था, ये 15 था, तो ये 17 अपने आप आ जाएगा क्योंकि ये डायमीटर है, तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये चीज यहां पर लगाई, तो ये सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, एक बार घटाया 5, एक बार जोड़ा 29, 29 पंजे 145 यहां लिख दिया और रूट लगा दिया। फिर बात आई टोलेमी थ्योरम की। टोलेमी थ्योरम में लगाता हूं तो ये इंटू ये 96, 15 इंटू ये आ गया, पहला इंटू दूसरा, एक तो 17 है तो 17 से भाग करूंगा तो दूसरा आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या चीज सिखाई है, मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो ये वाला त्रिभुज इसके समरूप होता है, ये वाला इसके समरूप होता है। बताइए ना, आपको निकालना है AD। ये अब देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं ये x है,
तो ये x/2 आने वाला है। आप में से बहुत बच्चे हैरान हो जाएंगे ये x/2 एकदम कैसे लिख दिया। सिमिलरिटी, समरूपता को बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करिए। मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों अगर समरूप हैं, इसके सामने 3 है, इसके सामने 6, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसके सामने 3 है, इसके सामने 6, दोबारा से देखना एक बार, रुक जाइए, उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। ध्यान से देखिए एक बार, मैं डायग्राम एक बार चेक कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, डायग्राम सही है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये x है तो ये x/2, उल्टा लिख दिया था मैंने, ये x, ये x/2, ठीक है। रिलेशन क्या देखना है, ये 3 है तो ये 6 है, ठीक है, क्योंकि ये दुगना है इससे, इसलिए इससे दुगना ये आएगा, ये x हो गया तो ये x/2 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, मैं टोलेमी थ्योरम लगा के AD निकाल सकता हूं, ठीक है, परंतु मेरे को ये वाली भुजा भी तो पता होनी चाहिए। ये भुजा अभी तक मुझे नहीं पता है, ठीक है, ये भुजा मेरे सामने नहीं है अभी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना, देखिए ये वाला एंगल सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा ना, समान जीवा पर बनने वाले कोण है। अब मैं सिमिलरिटी कैसे देखता हूं, इसके सामने क्या है 4 और इसके सामने क्या है 6, यानी 1.5 गुना। इसके सामने क्या है 3, तो इसके सामने क्या होगा, इसका 1.5 गुना, तो यानी 4.5 आ गया। अब सिमिलरिटी पे बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो लिखना पड़ेगा, बात बात पे कर तो लेंगे आप, दोबारा से समझिए। ये 2 कोण बराबर हैं, अगर जो कोण बराबर था उसके सामने 4 था, उसके सामने 3, तो ये जो बीच वाला है इसके सामने क्या था, इसका 1.5 गुना, तो बीच वाला जो है उसके सामने क्या होगा, इसका 1.5 गुना। अब मैं सॉल्व करता हूं, CD इंटू AB यानी 6 इंटू 4.5 प्लस x इंटू x/2, x²/2 बराबर आ गया किसके, 10 इंटू 11, क्योंकि एक डायगोनल 10 है तो दूसरा 11 है, तो x²/2 किसके बराबर आ गया, 110 माइनस 27, ठीक है, तो 83 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई √166, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, √166 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, √166 मेरा आंसर हो गया। 2 चीजें अब यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं, पिछले क्वेश्चन में तो केवल टोलेमी थ्योरम इस्तेमाल हुई थी, यहाँ उससे पहले जो क्वेश्चन किया मैंने उसमें केवल सिमिलरिटी इस्तेमाल हुई थी। अब जो ये क्वेश्चन मैंने लिया ये वाला, इसमें पहले सिमिलरिटी इस्तेमाल हुई, हमने इसको इसके साथ रिलेट किया, फिर इसको इसके साथ रिलेट किया, फिर उसके बाद टोलेमी थ्योरम अप्लाई हुई, यानी 2 बार सिमिलरिटी, 1 बार टोलेमी थ्योरम, तब जाके ये आंसर आया। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चे इस सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट है पीटोट्स थ्योरम, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा पर आपको करना कुछ नहीं है, पीटोट्स हो या कोई और टोट हो, ठीक है, आपको केवल मतलब समझना है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, क्या चीज है। हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई एक वृत्त है, अगर इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो 2 चीज हो सकती है, या तो आप सिमिलरिटी लगाओ या फिर टोलेमी थ्योरम लगा दो, या फिर दोनों, ऐसा भी हो सकता है ना। अब आते हैं हम पीटोट्स पे। पीटोट थ्योरम क्या कहती है, पीटोट थ्योरम जब इस्तेमाल होती है जब चतुर्भुज बाहर हो और वृत्त अंदर हो, जैसे कि यहां पर है, ठीक है। और ये क्या कहती है, टोलेमी थ्योरम की तरह आप इसे याद कर सकते हैं। टोलेमी थ्योरम क्या कहती थी, आमने सामने वाली को गुणा करो और जोड़ दो, थोड़ा थोड़ा सा वैसा सा है। आमने सामने वाली को ऐड करो तो अगल बगल वाली को ऐड करके बराबर आएगा। ऐसा क्यों आएगा ये भी देखिए, अगर मैं ये x ले लेता हूं तो ये भी x आएगा, बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसे y ले लेता हूं तो ये भी y आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं इसे z ले लेता हूं तो ये भी z आएगा, और अगर मैं इसे t ले लेता हूं तो ये भी t आएगा।
ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं, देखिए भाई आमने सामने वाली को जोड़ के देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, x प्लस टी वाई प्लस जेड, एक्स प्लस टी वाई प्लस जेड। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आमने सामने वाली भुजाओं का योग बराबर होता है जब भी वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, इस पे भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, जो नजर से बचे रह जाते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन रखा है मैंने आपके सामने, सबसे सिंपल। ठीक है, वो बोलता है कि अगर ये 4 है, ये 3 है, तो मैं बोलता हूं ये भी 3 है, ये 5 है तो मैं बोलता हूं ये भी 5 है, ये 6 है तो मैं बोलता हूं ये भी 6 है, ये 4 है तो मैं बोलता हूं ये भी 4 है। ठीक है, आपको परिमाप बताना है ए बी सी डी का। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके सारे ऐड करें। ठीक है, अलग अलग नंबर देखिए कौन कौन से हैं, 6 4 3 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसका दुगना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 5 15 3 18 दूनी 36, 36 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक जैसी भुजा होंगी, एक जैसी भुजा होंगी, एक जैसी भुजा होंगी, एक जैसी भुजा होंगी, तो 3 4 5 6 यही रिपीट होगा 2 बार, तो 36 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है पहले मैंने इस पे। अब थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा नहीं, अच्छा घुमा हुआ, जो अभी लेटेस्ट आया एग्जाम में। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ए बी का वैल्यू दे रखा है उसने 2x प्लस 3, बी सी का वैल्यू दे रखा है 3x माइनस 1, लिख देता हूं यहां पर, देखिए 2x प्लस 3, बी सी का वैल्यू दे रखा है 3x माइनस 1, और सी डी का वैल्यू दे रखा है x प्लस 6, और डी ए का वैल्यू दे रखा है x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, करने को मैं भी यही कर सकता हूं कि 3x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 4 बराबर हो गया x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और फिर मैं क्या करूं, 3x 4x, 4x में से 3x घटाऊं, x लिख दूं, 4 में से 1 गया 3, 3 से 3 कटा तो 6 आ गया, x की वैल्यू मैं 6 मार्क कर दूं। ठीक है, पर मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूं इसे, किस तरीके से, देखिए ये तो प्रॉपर्टी है ही। अगर मैं सबसे पहले x पे फोकस करूं, 3 और 1 4, 1 और 2 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो x ही बचेगा। अब मैं आता हूं नंबर पे, ये नंबर कितना आ गया +3, और ये नंबर कितना है 9, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। करा इस बच्चे ने भी गलत नहीं है, पर यार ये क्यों लिख रहा है, बिना लिखे यहाँ काम चल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस लगातार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने केवल एक बारी में x पे फोकस किया और घटा दिया, फिर एक बारी में नंबर पे फोकस किया और घटा दिया, आंसर मेरे सामने है। एक ये क्वेश्चन आ जाता है इस पे, अच्छा क्वेश्चन है, जब क्वाड्रिलेटरल में सर्कल बनता है। मैंने कोशिश करी है कि 3 कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करा दें। ठीक है, मैंने जैसे कि ये देखा कि BC दे रखा है हमने 38, और QB Q है आपका यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, ये S है। ठीक है, BC 38 है, QB 27 है, देखिए ये 27 है तो ये भी 27 आ गया, और ये आ गया आपका 11, क्योंकि टोटल 38 है। DC 25 का मतलब है ये 11, तो ये 14 का मतलब है ये भी 14। ठीक है, और कुछ दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, आपको रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकाला जाता है, देखिए फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, दोबारा से मिल सकता है। एक केंद्र है मेरे पास यहां पर, मैंने क्या करा, यहां से 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 आ जाएगा। 90 वाले 4 कोण है, या तो वो आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है, यानी या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। पर अगल बगल वाली भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ये स्क्वायर ही बनेगा, जिसकी अगल बगल वाली भुजाएं बराबर हैं और 4 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये, तो इसका मतलब है कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू 14 आ जाएगी, यानी एक स्क्वायर बन जाएगा, ये इसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है,
14 आंसर हो गया। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यही क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब आते हैं हम लास्ट में, एक यूनिक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, जो आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है और दिखने में बहुत अलग सा है, पर वाकई में इस क्वेश्चन में नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन बात है कि आपको ये पता हो पहले से, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मामूली सी चीज ध्यान रखनी है। क्या है वो चीज, आइए दिखा देता हूं। अगर मैं क्या करता हूं, एक लाइन बनाता हूं यहां पर, ठीक है, एक लाइन बनाई मैंने यहां पर, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला कि भाई ये वाला जो कोण नजर आ रहा है ना आपको, इससे पहले इसे भी त्रिभुज बना लेते हैं, इसे भी त्रिभुज बना लिया मैंने। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये वाला जो कोण नजर आ रहा है आपको, ये कोण इसके बराबर होगा, जिसे आप ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर, फिर ये वाला कोण इसके बराबर भी होगा, क्योंकि आमने सामने वाले कोण हैं, विपरीत कोण, वर्टिकली अपोजिट। फिर अगर आप यहां से देखें, ये वाला कोण इसके बराबर भी होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट, जैसे ये वाला कोण इसके बराबर हुआ है वैसे ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई ये देखो, अब आप जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर मिलेगा आपको, ठीक है, आमने सामने। ये कोण इसके भी बराबर होगा और ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। अब जाके कहीं ये पता लग पाया है कि भाई ये सिमिलरिटी यहां पर लग रही है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सिमिलर होगा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सिमिलर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहां पर, ध्यान से देखिए, ब्लू के सामने क्या है, 8 है, ब्लू के सामने क्या है, 6 है, ठीक है, ब्लू के सामने क्या है, 6 है। 8 की वैल्यू 15 है, तो 6 की वैल्यू क्या आएगी, ये मेरे को निकालना है एक तरीके से, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए हम क्या करते, ये 8 है, ये 6 है, ये बराबर हो गया 15 के, ये बराबर आ गया इसके, तो ये मैं निकालता तो क्या आता, 90/8, जिसे मैं बोल सकता हूं 45/4, ये मेरा आंसर हो जाता, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर आएंगे, आपको क्वेश्चन में त्रिभुज नहीं दे रखा ना, क्वेश्चन में आपको ये लाइन दे रखी, ये लाइन मैंने खुद बनाई है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके, फिर ये वाला एंगल आमने सामने बराबर, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ठीक है, दोनों समरूप बन जाएंगे, सिमिलर बन गए, फिर तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं, ठीक है, फिर तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं। देखिए ब्लू के सामने 8 है, ब्लू के सामने 6 है, ठीक है, हम ये भी देख सकते थे कि अनुपात कितना है, 4 और 3 का, ठीक है, 4 की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की कितनी होगी, 45/4, 45/4 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास, जिसके अंदर हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए, जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ उन पे आधारित क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम मिल सकते हैं। और लास्ट वाला यूनिक क्वेश्चन, ये वाकई में अपने आप में यूनिक है। आप जब भी पढ़ाई करें ये जरूर सोचिए कि इन चीज़ों का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एप्लीकेशन ही मैंने आपको करा है कि सिमिलरिटी तो सब पढ़ लेते हैं, पर ये क्वेश्चन बचा रह जाता है, इसलिए ये यूनिक क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये पहली क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि सर आगे इस तरीके की क्लासेस और लाइए, टॉपिक बताइए कि सर इस टॉपिक पे भी आप ला सकते हैं, हमें इसमें भी दिक्कत होती है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एकदम वैसा कंटेंट लाने की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जो सीधा हूबहू एग्जाम में मिले, और ऐसी प्रॉपर्टी जो बच्चों की नज़र से कहीं ना कहीं बची रह जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।